हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर रीता वर्मा। आज का मेरा टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया पर है। प्रीवियस हम इसमें हर्डमानिया का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ये जान लें, हर्डमानिया इज़ अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ये हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट नेचर। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मीन्स कि दोनों जो सेक्सेस हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। इसके लिए अगर हम और अल्टरनेट वर्ड की बात करें तो मोनोसियस कंडीशन भी हम लोग इसको बोलेंगे। और डायोसियस कंडीशन का मतलब होता है जूलॉजी में जब दोनों सेक्सेस सेपरेट होंगे, मतलब मेल और जो है आपका ऑर्गेनिज्म अलग, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, तो हम लोग उसको डायोसियस बोलते हैं। और जबकि मोनोसियस जो होता है वो उसमें दोनों जो है आपके सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट हम लोग इसको बोलें, बाइसेक्सुअल बोलें, या फिर हम लोग इसको मोनो बोलें। आपका तीनों बातें एक ही है। मोनोसियस बोले, तीनों बातें आपकी एक ही हैं। अब हम बात करेंगे, इट इज़ प्रोटोगाइनस इन नेचर। ये प्रोटोगाइनस नेचर का होता है। प्रोटोगाइनस का मतलब जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, प्रोटो मीन्स पहले या प्रिमिटिव, और गाइनस वर्ड यानी गायनिक वर्ड आपका फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है। तो आपका प्रोटोगाइनस का मतलब हो गया पहले डेवलपमेंट हो जाए फीमेल ऑर्गन का, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। तो जो आपका हर्डमानिया होता है उसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है। मीन्स आपका जो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो पहले डेवलप हो जाता है। ओव्यूल्स आपके पहले डेवलप हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे इसका रीज़न क्या होगा या इसका क्या बेनिफिट है। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही में पाए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। इसी के लिए यहाँ पे अगर प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट है, मींस इसके खुद के जो ओव्यूल्स हैं वो खुद के स्पर्म से फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। वो पहले जो है आपका एग डेवलप हो जाएंगे और वो आउटसाइड पानी में निकलने के बाद किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो है स्पर्म से फ्यूज़ हो जाएंगे। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारा हर्डमानिया है, हर्डमानिया के पास दो गोनैड होते हैं। अगर हम बात करें, एक लेफ्ट गोनैड, दूसरा राइट गोनैड। अब ये लेफ्ट और राइट कंडीशन हम कैसे बता रहे हैं आपको कि सपोज कोई एनिमल है, सपोज अगर मैं लेटरली खड़ी हूँ, तो आप देखेंगे अगर हमको लेटरल व्यू में देखें आप, तो एक तरफ का ऑर्गन्स मेरे राइट ऑर्गन हो गए, दूसरे तरफ के ऑर्गन मेरे जो है लेफ्ट ऑर्गन हो गए। तो इसमें जो है दो गोनैड पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, एक राइट साइड में प्रेजेंट होता है। आइए हम इसकी सिचुएशन के बारे में डिटेल में देखें। प्रीवियस मैंने आपको ये हर्डमानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, तो उसमें हार्ट की पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि हार्ट सिचुएटेड इन वेंट्रल, हार्ट आपका वेंट्रल में सिचुएटेड होता है। और अगर हम गोनैड की बात करें तो इसका जो राइट गोनैड होगा वो पैरेलल टू हार्ट के बिल्कुल पैरेलली प्रेजेंट है और राइट साइड में प्रेजेंट है। अगर ये और एक गोनैड लेफ्ट साइड में, एक गोनैड इसके पीछे राइट साइड में। लेटरली जैसे मैंने आपको बताया कि लेटरल पोजीशन में अगर कोई ह्यूमन खड़ा है तो एक उसका राइट पोजीशन हो गया और दूसरा उसका लेफ्ट पोजीशन हो गया। तो सेम यहाँ पर भी आपका हार्ट के बिल्कुल पैरेलल, हार्ट के साथ साथ डॉर्सल साइड में, हार्ट के डॉर्सल, क्योंकि हार्ट वेंट्रल साइड में है तो हार्ट के डॉर्सल पैरेलल आपका राइट गोनैड सिचुएटेड है। और लेफ्ट गोनैड आपका इंटेस्टाइनल लूप में। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये इंटेस्टाइन बना हुआ है और इंटेस्टाइन लूप में आपका ये जो है आसमानी कलर का, या बात करें हम स्काई ब्लू कलर का, आपका गोनैड, लेफ्ट गोनैड बना हुआ है। तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी सिचुएशन, क्योंकि किसी भी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सिचुएशन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे, आइए इसके गोनैड के बारे में डिटेल में। तो गोनैड इज इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर। इसका जो गोनैड होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर होता है, ठीक है।
और क्योंकि आपको पता है इट इज़ हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, तो जो भी आपका ओवरी और स्पर्म, जो भी आपका ओवरी और टेस्टिस की जो ग्लैंड है वो दोनों ग्लैंड एक ही में प्रेजेंट होती है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो इट इज़ लोब्यूलेटेड, लोब्यूल इसमें पाए जाते हैं, लगभग 25 to 30 लोब्यूल्स प्रेजेंट हियर और ऑन ईच साइड। अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल एक्सिस के ईच साइड में, सेंट्रल एक्सिस के लोब्यूल्स इस तरफ भी और दूसरी तरफ ईच साइड में लगभग 25 से 30 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इस लोब्यूल्स की बात करें तो जो लोब्यूल का आउटर वाला हिस्सा है ये बात जिसको मैंने अभी आपको ये शो किया, ये जो आउटर वाला हिस्सा है, ये आउटर वाला हिस्सा आपका कॉर्टेक्स रीजन है। और जो इन द अंदर जो मैंने ये ग्रीन कलर से आपको ये शो किया हुआ है, ये ग्रीन कलर का जहाँ पे आपके ये डेवलप हो रहे हैं, अभी मैं आपको इसे डिटेल में बताऊंगी। दिस रीजन इज कॉल्ड मेडुलरी रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड मेडुलरी रीजन। तो अब हम बात करेंगे इसमें, तो इसका जो टेस्टिस जो प्रेजेंट है या जो इसका टेस्टिकुलर रीजन प्रेजेंट है, इट इज प्रॉक्सिमल, ये जो है आपका बाहर की तरफ है, सॉरी पेरीफेरी में प्रेजेंट है बाहर की तरफ, और कॉर्टेक्स रीजन में इसका टेस्टिकुलर जो है टेस्टिस इसका प्रेजेंट है। तो आप देखिए फिगर में आपको ये ब्लैक कलर से डार्क कलर में लोब्यूल्स में बाहर की तरफ ये टेस्टिकुलर रीजन शो हो रहा है। अगर हम सब जगह देखें तो दिस ब्लैक कलर दिस इज द टेस्टिकुलर रीजन। और इसी में ही हम बात कर लें ओवरी वाले रीजन की, तो विच इज ग्रीन इन कलर, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको ये डेवलपिंग ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ये पूरा जो साइड है ये अंदर का, ये दिस साइड इज जो है मेडुलरी रीजन। तो ओवरी की जो पोजीशन है वो मेडुलरी पोजीशन है। अब हम बात करेंगे सभी जो लोब्यूल्स हैं वो तो आपके दो लोब्यूल प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे सबसे जो आखिरी लोब्यूल है वो आपका मीडियन लोब्यूल कहलाएगा एंड इट इज प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट है एंड क्रिसेंट्रिक इन शेप और बीन शेप्ड। हम बात करें क्रिसेंट्रिक शेप का है, बीन शेप का है और सबसे लार्जेस्ट है। और पहली बात यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं है, ये अनपेयर्ड होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्रिसेंट्रिक शेप का मतलब अर्धचंद्राकार। आप देखते हैं चंद्रमा की इस तरह पोजीशन होती है, तो क्रिसेंट्रिक शेप का मतलब अर्धचंद्राकार होता है। अब हम बात करेंगे इसमें, आइए कि जो भी आपका टेस्टिकुलर लोब है, टेस्टिकुलर लोब कैसे अपने टेस्टिकुलर डक्ट से कनेक्ट होता है या वासा डिफरेंस से कनेक्ट होता है और कैसे जो है आपके जो भी गैमीट्स हैं वो बाहर इजेक्ट आउट होते हैं, इसकी बात आइए हम कर लें। तो आपका टेस्टिकुलर लोब में जो इंटरनल इसकी मेम्ब्रेन होगी, दिस इंटरनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। और जैसा कि हमने ह्यूमन के डेवलपमेंट में पढ़ा है, ह्यूमन गोनैड के डेवलपमेंट में, कि जर्मिनल एपिथेलियम से ही आपके जो है वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड है, ये अंदर जो लाइनिंग हो पाई जाएगी, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम से ही आपके जो है स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। और फिर ये एक सेपरेट डक्ट से, इसका जो है ओवरी की डक्ट से कोई लेना देना नहीं है, एक सेपरेट डक्ट से आपके जो भी स्पर्मेटोजोआ होंगे वो 1 by 1 रन करके इस तरीके से और जो है इस तरीके से बाहर इजेक्ट आउट हो जाएंगे। इसका ओवरी वाली डक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करेंगे जिससे ये इजेक्ट आउट होता है, इट इज कॉल्ड स्पर्मिडिकल अपर्चर, इट इज कॉल्ड स्पर्मिडिकल अपर्चर। और जो भी आपका ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स की अब हम बात कर लें, आइए ओवरी की। तो ओवरी की भी जो इंटरनल लाइनिंग है ये, इट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम से एक एक आपके फॉलिक्यूल डेवलप होकर के एक एक ओव्यूल का, ये ग्रीन कलर से मैंने ओव्यूल बनाए हैं, एक एक ओव्यूल का जो है फॉर्मेशन करते हैं। एंड दीज ओव्यूल्स आर इजेक्ट आउट फ्रॉम द ओविडक्टल अपर्चर, ये ओविडक्टल अपर्चर से इजेक्ट आउट होते हैं। अब हम आपको बता दें ओविडक्टल जो ड्यूकल जो अपर्चर है, इट इज वाइडर इन नेचर, ये चौड़ा है। किससे? स्पर्मेडिकल अपर्चर से ये थोड़ा चौड़ा है। एंड अब हम बात करें जो स्पर्मेडिकल अपर्चर है, ये जस्ट बिहाइंड,
थोड़ा सा पीछे है, ओविड्यूकल एपर्चर से थोड़ा पीछे है, और जो कि ओविड्यूकल एपर्चर यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, स्पर्मेड्यूकल एपर्चर से थोड़ा आगे है। और ये जो दोनों आपके एपर्चर हैं, ये दोनों एपर्चर जाकर आपके एट्रियल कैविटी में, अगर हम इस तरीके से हर्टमानिया को शो करें तो इसमें मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ब्रैंकियल एपर्चर एंड इट इज कॉल्ड एट्रियल एपर्चर। तो इसके एट्रियल इस तरीके से घूम करके एट्रियल एपर्चर की तरफ आकर के ये ओपन होते हैं। और अब हम बात करेंगे एट्रियल एपर्चर की तरफ आकर के आपका जो इंटेस्टाइन है उसका एनस भी ओपन होता है। सो दोनों, चाहे हम एनस से अनडाइजेस्टेड मटेरियल की बात करें और आपका स्पर्मेड्यूकल या ओविडक्कल एपर्चर से गैमीट्स की बात करें, दोनों एक जो है कॉमन पोर से बाहर जा रहे हैं। एक एट्रियल पोर से, एक कॉमन यहाँ पे पोर है, उससे बाहर जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। हम लोग उसे क्लोएका क्यों बोलते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसको डिटेल में बता चुकी हूँ। जहाँ पे आपका जो है स्पर्म या ओवा और आपके अनडाइजेस्टेड फूड का निकलने का रास्ता, सबका रास्ता एक ही हो, तो इस तरह की पोजीशन को हम लोग क्लोएका बोलते हैं। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये आपका लोब्यूल में जो टेस्टिकुलर लोब है और जो आपका ओवेरियन लोब है, दोनों एक ही जो है ग्लैंड में पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो डक्ट है वो दोनों की डक्ट डिफरेंट है। आपके टेस्टिकुलर डक्ट की या वासा डिफरेंस की बात करें, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, बिल्कुल जो आपका एट्रियल या जो एट्रियम कैविटी है, एट्रियम कैविटी की तरफ, और उसके जस्ट पीछे आपका ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट या हम जो है ओवरी की डक्ट पाई जा रही है। उस डक्ट से, ये ग्रीन कलर की डक्ट से आपके एक एक ओव्यूल जो है डेवलप होकर के ओविडक्कल एपर्चर से निकल जाते हैं। तो होप सो आपको इसके गोनैड की पोजीशन, इसके गोनैड का पूरा जो है स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आइए अब हम इसके स्पर्म और ओवा की बात कर लें कि वो कैसे होते हैं। तो हम सबसे पहले इसके स्पर्म की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्पर्म में ये इसका इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, 3 रीजन में डिवाइड होता है आपका हेड रीजन, नेक रीजन एंड टेल रीजन। अब हम बात करेंगे हेड रीजन, इसका जो है पॉइंटेड बीक शेप्ड होता है। बीक मीन्स कुछ चोंच के आकार का होता है, बीक शेप, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम, और एक्रोसोम में इसके न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम नेक रीजन की बात करेंगे, इट इज़ नैरोअर एंड टेल इज ऑल्सो नैरोअर रीजन। लगभग 2 से 3 प्रकार के यहाँ पे आपके स्पर्म पाए जाते हैं हर्टमानिया में, ठीक है। अब आइए हम बात कर लें इसके ओवरी जो है ओव्यूल की। ओव्यूल को डिटेल में पढ़ लें। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे हम देखेंगे 3 लेयर प्रेजेंट इन ओव्यूल ऑफ हर्टमानिया। अगर हम बात करें तो 3 लेयर जो है हर्टमानिया के ओव्यूल में पाई जाती हैं। पहली लेयर, ये फर्स्ट जिसको मैं अभी ये डार्क कर रही हूँ, विच आई डार्किंग विद द ब्लैक कलर, दिस इज द विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट मेम्ब्रेन इज विटिलाइन मेम्ब्रेन एंड अनदर 2 मेम्ब्रेन आउटर, सबसे पहले हम बात कर लें आउटर कोरियोनिक मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। There are 3 layers present in the ovule of Herdmania. The innermost is vitelline membrane and 2 outermost. The outermost is outer chorionic and इसके बाद अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ ये इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आइए 1 बाय 1 हम इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये देखें। तो जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है उसका जो उसकी जो ओरिजिन हुई है वो सेल्फ ओवा ने ही इसको जो है बनाया है। खुद ओवा से इस विटिलाइन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है और इस विटिलाइन मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे आपका योग पाया जाता है, जिस योग की वजह से आपका जो हर्टमानिया का लार्वा है उस लार्वा का डेवलपमेंट इस योग से होगा। अब हम बात करें जो विटिलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ, ये आपको ब्लैक कलर से कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। विटिलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ आपके कुछ फॉलिकल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग इनर फॉलिकल सेल बोलते हैं, दीज इनर फॉलिकल सेल्स सिक्रीट सम एंजाइम्स। ये इनर फॉलिकल सेल कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिस एंजाइम का रोल क्या होता है, ये एंजाइम आपके
कोरियोनिक मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हैं, जो कि धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे। जब भी आपका जो लार्वा है वो हैच होकर के इसके अंदर से हैच आउट होगा, मतलब आपका एग को तोड़ करके जब लार्वा बाहर निकलेगा, तो इस कोरियोनिक मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होगी, दीज एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय दिस इनर फॉलिकल सेल। और इसी इनर फॉलिकल सेल से ही आपके ये दोनों मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ है। ये दोनों मेम्ब्रेन आपकी, जो मैंने आपको बताया, आउटर कोरियोनिक मेम्ब्रेन एंड इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन। अब हम बात कर लें आपके विटेलाइन मेम्ब्रेन से इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन के बीच में दिस स्पेस इज फिल्ड बाय अ लिक्विड दैट फ्लूइड या लिक्विड दैट इज कॉल्ड जो है विटेलाइन फ्लूइड। वो आपका वेटलाइन फ्लूइड कहलाता है, जो कि आपके नरिशमेंट में जो है हेल्प करता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, दोनों कोरियोनिक मेम्ब्रेन के बीच में भी आपके एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम लोग कोरियोनिक फ्लूइड बोलते हैं। अब सबसे आउटर में आपको इस तरीके से कुछ ये फ्लावर लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड आउटर फॉलिकल सेल्स and these outer follicle cell help to float the ovule। ये outer follicle cell इस जो है जो आपका ओव्यूल है उसको तैरने में मदद करते हैं पानी में, क्योंकि ये आपका जब भी फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन हर्डमानिया में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। आपके स्पर्म और ओवा वो पानी के बाहर पानी में आकर के फ्यूज होते हैं, तो ये कहीं आपका ओव्यूल जो है वो डूब ना जाए, वो ओव्यूल आपका डूब न जाए, इसी के लिए इसके पास प्रेजेंस होती है, किसकी, आउटर फॉलिकल्स की प्रेजेंस होती है। एंड दीज आउटर फॉलिकल्स हेल्प टू फ्लोट दिस ओव्यूल। इस जो है ओव्यूल को फ्लोट करने में, तैरने में मदद करते हैं। तो होप सो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि फ्यूज़ होने के बाद जो आपका जाइगोट है उसका क्लीवेज कैसे होता है, कितने तरीके के क्लीवेज वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट के पास जो लार्वा बनता है, लार्वा के पास कौन कौन से करेक्टर होते हैं, क्योंकि हम आपको प्रीवियसली बता चुके हैं कि यूरोकॉर्डेटा में जो भी आपका लार्वा के पास एडवांस करेक्टर है और जो उसका एडल्ट है उसके पास डीजेनरेटेड करेक्टर है। एडवांस करेक्टर का मतलब कि हम जिसकी वजह से हम इस लार्वा को या इस एनिमल को हम कॉर्डेट में कंसीडर करते हैं। तो सारे एडवांस करेक्टर आपके लार्वा के पास प्रेजेंट हैं, और वो कैसे डीजेनरेट हो जाते हैं एडल्ट में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको हम लोग रेट्रोग्रेड से मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।